बिहार के सियासत में चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेलते हुए ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद सियासत जरूर गर्मा गई है। शायद इसे सुनकर राहुल गांधी को भी टेंशन होगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव के कहने का मकसद था कि बिहार की सभी 243 सीटों के मतदाता अगर कांग्रेस या किसी से नाराज हों तो ये समझकर वोट दें कि सभी सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मचनी ही थी और उनके इस बयान के बाद तमाम तरह के कयास भी लगने लगे। पहले आपको तेजस्वी यादव का ये बयान सुनाते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज। आज यही भाजपा वाले लोग बेईमानी करने पे लोग लगा, लेकिन आप सब लोग एक रहना है और फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, गौशाला हो, घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पेड़ के दाल के चक्कर में वृक्ष को मत उठाना रे भाई, सब लोग एक रहिएगा। हम पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह करेंगे, एक मौका आप सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। इस बीच अभी गठबंधनों में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है। अभी नहीं सामने आए हैं कि गठबंधन का कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं। वहीं आज यात्रा का दूसरा दिन है। तेजस्वी ने कहा कि हजार लोग इस यात्रा को समर्थन देने सड़क पर पहुंच रहे हैं। बिहार की पूरी जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित है। सुनिए। आज यात्रा का जो है दूसरा दिन है और बख्तियारपुर होते हुए बार, मोकामा, तेगड़ा, बेगूसराय आज का कार्यक्रम है। और कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, इस बारिश में, गर्मी में, धूप में, आंधी में हजार लोग जो है, रात हो या दिन हो या शाम हो, लोग इस यात्रा को समर्थन देने सड़क पर पहुंच रहे हैं। और सब लोग, पूरी जनता जो है बिहार की, आक्रोशित है इस मौजूदा सरकार से। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है नीतीश जी और एनडीए के शासनकाल में। लोग जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना में घूसखोरी बढ़ गया, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अपने घरों में भी ये स्थिति बनी हुई है। और ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब इस बार तय हो चुका है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार मौजूदा सरकार को हटाएंगे सत्ता से और एक विजन वाली सरकार, जो नया बिहार बनाने के नए संकल्प के साथ जो महागठबंधन की सरकार होगी, उसको ये लोग बनाने का काम करेंगे। आपने बड़ी बात कही कि जब हम लोग सरकार में आएंगे, जिसके पास भी डिग्री होगा वो घर खाली हाथ नहीं बैठेगा। चाहे हमारी बहनें हो या हमारे भाई हो, सबके हाथ काम मिलेगा। और तेजस्वी केवल कहता ही नहीं है, बल्कि करके भी दिखाया है। हमारा विजन है, सरकार कॉपी कर रही है, लेकिन ये कॉपी कर सकते हैं, विजन नहीं कॉपी कर सकते, विजन नहीं ला सकते। इसलिए हम सब लोग, ऐसी सरकार चाहिए जो इंडस्ट्री, कारखाने, निवेश लाए, शिक्षा, चिकित्सा को बेहतर करे। आप देखिएगा, हम नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर कराने जाना पड़ता है। पत्रकारों की क्या स्थिति हो गई है, तो आप समझ सकते हैं आम गरीबों की क्या स्थिति होगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आप देखिएगा कि हमको रात में छापा मारने जाना पड़ता है अस्पतालों में, इनके मंत्री सोए रहते हैं,
कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बिहार की जनता परिवर्तन। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, सुने। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, देखिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए जनता कह रही है 2025। बहुत हुए नीतीश, लोग इस एनडीए सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, सुनिए। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले। लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर ये भी कहा कि भ्रष्टाचार का ठीकरा चूहों पर फोड़ा गया। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट भी किया है और उसके साथ अपना वीडियो भी शेयर किया है, देखिए। उनको काट देता है, पैसे का हाथ ले जाता है और हजारों करोड़ लीटर जो है दारू पी जाता है चूहा। तो इसलिए जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, जितना बिहार में अपराध है, इस सरकार में एक बार खत्म हो चुका है। अब नीतीश जी बिहार चलाने के लायक नहीं है। अब बिहार को नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए, चाहिए जिसने काम किया हो, जिसने नौकरियां दी हो और फतवा के लोग खैर, अब बिहार चुनाव नजदीक है और कांग्रेस प्लस आरजेडी का जो गठबंधन है वो भी बहुत मजबूत है। फिर तेजस्वी के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है और साथ ही बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।